पहले हमने देखा कि ली उसके फ्रेंड से कहती है, गाइस अब मैं पांडागिरी नहीं कर सकती। ये सुनकर मैरियन कहती है, कोई बात नहीं मत कर, हम कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। प्रिया ली से कहती है, हमारे पास 3 टिकट के ही तो पैसे हैं। ये सुनकर एबी कहती है, मैं घर पर रहूंगी, तुम तीनों जाओ। मैरियन उससे कहती है, दोस्तों जाएंगे तो हम सब जाएंगे, वरना हम में से कोई नहीं जाएगा। ये सुनकर वो तीनों उदास होने लगती है। उन तीनों को उदास होता देख ली पांडा में बदल जाती है और सब लोग खुश हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। सब ली के साथ पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी ओर ली की माँ ली के कमरे में आती है। उनके पैरों के नीचे लीवर उनकी तस्वीर आती है। ली की माँ उसे उठाने लगती है। तभी वो बेड के नीचे देखती है, उन्हें वहाँ पर पांडा से प्रिंट किया हुआ सामान और टाइलर के बर्थडे पार्टी के पोस्टर मिलते हैं। वो बेड पर ली को हिलाने लगती है। उन्हें लगता है कि ली बेड पर सोई हुई है, लेकिन ली वहाँ पर नहीं होती है। दूसरी ओर ली और उसके फ्रेंड्स छत पर खुश होकर नाच रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें फोर्टाउन के शो देखने जाने के लिए सारे पैसे जमा हो चुके थे। तभी रेडियो पर फोर्टाउन के शो के बारे में अनाउंसमेंट होती है कि फोर्टाउन 25 तारीख को आ रहा है। ये अनाउंसमेंट सुनकर ये चारों नाचते नाचते रुक जाते हैं और ली एबी से पूछती है कि तूने तो कहा था कि फोर्टाउन 18 को आ रहा है। एबी उससे कहती है ये सब झूठ है और उसे शो का पम्पलेट दिखाती है। उसमें लिखा होता है कि फोर्टाउन 18 को टोरंटो आ रहा है, यानी कि फोर्टाउन 18 मई को दूसरे शहर में आ रहा है, टोरंटो नहीं आ रहा। ये सुनकर ली गुस्सा होने लगती है और पांडा वाले रूप में आ जाती है, क्योंकि 25 को ली के घर पर पांडा को कैद करने की पूजा होती है। शो और पूजा एक दिन आने की वजह से ली को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। नीचे से टाइलर ली को आवाज देता है और कहता है, तू वहाँ पर क्या कर रही है, हमें पांडा राइट्स चाहिए। ली उससे कहती है, भाग्य चपट जेमू में बिजी हूँ। ये सुनकर टाइलर गुस्से में कहता है, तुझे तेरे पैसे चाहिए तो अभी के अभी नीचे आ। ली उससे कहती है, भाड़ में जाए पैसे, और भाड़ में गया तू। टाइलर ली से कहता है, हमारे डील का क्या। ली उससे कहती है, भाड़ में गई डील। ये सुनकर टाइलर ली से कहता है, ठीक है निकल जा यहाँ से अपने सन की माँ के पास और संभाल अपना मंदिर, जंगली कहेगी। ये सुनकर ली बहुत गुस्सा होती है और टाइलर पर जंप मारती है और उसे नीचे गिराकर उसे पंजों में दबोच कर हिलाने लगती है। तो भी ली की माँ वहाँ पर आ जाती है और ली को रोकती है। ऐसा करने की वजह से सारे बच्चे ली से डरने लगते हैं। टाइलर के साथ बुरा बर्ताव करने की वजह से ली की माँ से झगड़े कर उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं और टाइलर को लेकर घर में जाते हैं। यह सब सुनने के बाद ली की माँ ली के फ्रेंड्स पर गुस्सा होती है। ली की माँ उनसे कहती है, पता नहीं तुमने इसे क्या पट्टी पढ़ाई है, ये झूठ बोलने लगी है और घर से भागने लगी है। तुम्हारी वजह से एक फूल से बच्चे की पिटाई कर दी इसने। तुम्हें लगता है कि एक मजाक है, तुम जानती भी हो कि ये कितना डेंजरस है। मैरियन उनसे कहती है, हम बस फोर्टाउन देखना चाहते थे। ली की माँ मैरियन से कहती है, फोर्टाउन तो तुमने उसे उकसाया टपोरी टच कंडो के लिए। मैरियन उनसे कहती है, इसे भी जाना था। ली की माँ उनसे कहती है, ये अच्छी बच्ची है और तुमने इसका फायदा उठाया है। मैरियन ली से कहती है, ली ने बताओ, लेकिन ली उसे कोई जवाब नहीं देती और अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। अब 25 की रात आती है। उस दिन फोर्टाउन को शो था और उसी दिन ली के घर पर पूजा होती है। ली की दादी ली से कहती है, मैं आज रात तुम्हारी बारी है। यहाँ बेटी हर औरत की तरह तुम भी आज अपने अंदर के चेतन को हराऊंगी और अपने असली रूप को पहचानूंगी। सनी तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम्हारी रक्षा करे। पूजा का मुहूर्त होने लगता है। ली की माँ ली को तैयार होने के लिए कहती है। ली तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है। ली की दादी ली के पापा को टेबल साफ करने के लिए कहती है। ली के पापा कुर्सियाँ लेकर घर के गोदाम में आते हैं। उन्हें वहाँ पर ली का कैमरा मिलता है। वो उस कैमरे में ली की वीडियो क्लिप देखते हैं। वो क्लिप उन्हें अच्छी लगती है। वो कैमरे लेकर ली के रूम में जाते हैं और वो क्लिप ली को दिखाते हैं। ली वो क्लिप उन्हें डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन ली के पापा वैसा नहीं करते। ली उनसे कहती है, हम बस मस्ती कर रहे थे, पांडा एक डेंजरस है, आउट ऑफ कंट्रोल है। ली के पापा ली से कहते हैं, तुम अपने माँ पर गई हो क्या, तुमने उसे अपने पांडा के बारे में बताया। ली उनसे कहती है, कुछ भी नहीं, वो उसकी बात ही नहीं करती है। ली के पापा कहते थे, वो बहुत खतरनाक था और बड़ा भी, उसने आधा मंदिर ही गिरा दिया था। ली उनसे कहती है, आपने देखा था। ली के पापा कहते थे, हाँ एक बार तुम्हारे माँ और दादी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ली उनसे कहती है, पर किस वजह से। ली के पापा कहते हैं कि उनकी वजह से। और ली से कहते हैं कि तुम्हारी दादी मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सचमुच बहुत कमाल की थी। ली उनसे कहती है, पर मैं एक जानवर हूँ। ली के पापा कहते हैं, हर इंसान के कई पहलू होते हैं बेटा, और कुछ पहलू बुरे भी होते हैं, पर सही रास्ता बुराई को दबाना नहीं, उसे अपनाना है, उसके साथ जीना है। और वो ली से कहते हैं, मैं तुम चाहो तो इसे मिटा लो, पर तुम्हारे इसी मस्ती ने मुझे हंसा दिया। ली वो क्लिप देखने लगती है। तो ली की माँ उसके कमरे में आती है और उसे कहती है कि पूजा का टाइम हो गया है।